नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यह दो कैटेगरी में यह एग्जाम होता था, जेआरएफ और नेट। अब एक और कैटेगरी आ गई है साथियों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यह जून 2023 एग्जाम के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं अभी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। साथियों, अब नेट जेआरएफ एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ लेना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम देकर ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है, चाहे आपको प्रोफेसर बनना है या पीएचडी में एडमिशन लेना है। क्योंकि साथियों, अब कल ही यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने एक ट्वीट किया है और बोला कि अब जो है सो नेट का एग्जाम ही वैलिड होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। अब 3 कैटेगरी में आपका नेट का एग्जाम होगा, नेट, जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है साथियों। और आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। अब हम डिटेल में इस न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, कल यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके बोला कि अब जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट का स्कोर ही वैलिड होगा और ये स्कोर 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा साथियों, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके लिए बाकायदा यूजीसी ने नोटिफिकेशन भी कल ही जारी कर दिया है। पहले बात चल रही थी कि पीएचडी के लिए एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस। लेकिन उसकी जगह पे फिर बात हुई बैठक यूजीसी की बैठक में कि अब नेट के एग्जाम में जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा वो जेआरएफ क्लियर करेंगे, जिसका उससे कम आएगा उनका जो है नेट होगा, जिसका उससे भी कम आएगा नेट स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान। अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट। तीसरी कैटेगरी जो होगा वो होगा पीएचडी नामांकन के लिए। 2 कैटेगरी तो आपको पहले से पता है, नेट और जेआरएफ, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई गाइडलाइन नेट परीक्षा को लेकर जारी किया है। अब नेट की परीक्षा 3 अलग अलग कैटेगरी में करवाया जाएगा साथियों, ठीक है। 1 साल में 2 बार जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पीएचडी एडमिशन के लिए भी अब यही मैंडेटरी हो गया, ठीक है। अगर आप कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसको नेट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। अब नेट के स्कोर के आधार पर ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो हायर एजुकेशन में आप आना चाहते हैं, अगर उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अब आपके लिए हो गया है, ठीक है। और ये स्कोर जो है आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे जेआरएफ में आपको 3 साल के अंदर एडमिशन लेना होता है पीएचडी में, ठीक उसी तरीके से अगर आपका ये एग्जाम क्लियर होता है, पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई करते हैं नेट स्कोर के आधार पे, तो 1 साल के अंदर पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। नेट में तीनों कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगर किसी ने पहली कैटेगरी यानी जेआरएफ क्वालिफाई किया तो तीनों कैटेगरी में उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। मतलब यह स्कॉलरशिप के साथ प्रोफेसर के लिए भी वैलिड है और साथ साथ पीएचडी के लिए भी पात्र है। लेकिन अगर कोई दूसरी कैटेगरी में उत्तीर्ण हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए वैलिड होगा। वहीं अब अलग अलग तीसरी कैटेगरी का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज कह सकते हैं आप कि एक पंथ 2 कार्य, यानी एक बार आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो गया, चाहे वो पीएचडी करने का हो, चाहे पूरे ऑल इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अप्लाई करने का हो। तो साथियों, अभी एग्जाम सामने है, चैनल पर रेगुलर क्लासेज होगी पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री में। हमारे पास नेट जेआरएफ का पिछले 4-5 सालों का जो अनुभव है उस अनुभव का फायदा उठा सकते हैं और कम से कम समय में और कम संसाधन में अपना एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखें ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाए।